हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। मैं आया हूँ सेक्टर 10 राजयोग सोसाइटी में और मिस्टर अमित हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट को। हेलो अमित जी, कैसे हो? बढ़िया। बहुत घुमा रहे हो यार आजकल तुम। उस दिन भी मुझे ले आए उठा के, आज फिर ले आए हो सुबह सुबह। ठंड लग रही है, नहीं आना मुझे। आप आओ मत आओ, लेकिन क्लाइंट जरूरी है ना हाँ। उन लोगों के लिए। आप अपनी ठंड का तो सोच रहे हैं, लेकिन जो किराए के मकान में है उनका क्या? उनकी ठंड हाँ, नहीं है उनका क्या, सही बात है। अच्छा अमित जी, अब ये बताओ, चलो हंसी मजाक तो हो गया। अब ये बताओ मुझे, आपकी सोसाइटी की पहले लोकेशन। सेक्टर 10 मैंने बोला वो बात अलग है, क्योंकि रोड तो मुझे बिल्कुल प्रॉपर लग रही है, यहाँ पे आबादी क्षेत्र भी नजर आ रहा है उधर पूरा। लेकिन इसकी अगर लोकेशन समझाने की बात हो तो क्या है? देखिए, ये जो है मेरा जो प्रोजेक्ट है राजयोग रेसिडेंसी इसका नाम है, और इसको हम लोग इंडिपेंडेंट हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं विद लोन के साथ। लेकिन अभी हम लोग लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सामने अगर आप देखते हैं, आप वैसे सूरज सामने आ रहा है तो शायद माइट भी आपको ना दिखे, बट ये सेक्टर 10 है। जस्ट सेक्टर 10 के जस्ट सपोजिट है। नोन लोकेशन पड़ती है सादुल्लापुर। जो आप थोड़ा बहुत लोकेशन को जानते हैं वो जानते हो, सादुल्लापुर के जस्ट ये सटा हुआ प्रोजेक्ट है हमारे पास में। और यहाँ जो है आपका 60 गज का मिनिमम और मैक्सिमम जितना बंदा अफोर्ड कर सके। देखिए, कॉर्नर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन बाकी के अवेलेबल हो जाए। मैं आपकी जो सोसाइटी देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपने रोड वगैरह सेटअप किया है इसमें, और मकान भी काफी तेजी से आप बना रहे हैं यहाँ पे रेगुलर। तो आपका किस तरह का प्लान है इस प्रोजेक्ट को लेकर? इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरा जो है प्लान है, ये हाउसिंग प्रॉपर हाउसिंग साइट है। तो हाउसिंग साइट में हम लोग जो है इसमें 20-20 साइट के 20-20 फीट के हम लोगों ने रोड तो दिया। RCC रोड ऑलरेडी बन चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। एज यू कैन सी, अगर आप उधर देखते हैं, वो देखिए आप सामने, वो आपका वो आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी आ चुकी है, लोग बाग शिफ्ट भी हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मकान है जो है आपका आपके बजट में है। बजटेड होम्स है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10% देना होता है, बाकी का 90% जो है वो आपका बैंक लोन है। जी हाँ, यानी कि आपको सपोज कीजिए, अगर आप 80 गज का मकान ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 2 से 2.5 लाख रुपए ही होने चाहिए, बाकी का कुछ नहीं। बाकी का 90% विल बी लोन, और वो हर महीने की EMI होगी। तो आपके पास किस साइज के हैं यहाँ पे बता रहे जो मिनिमम? 60 गज है, 80 गज है, 100 गज है, 120 गज है। और अभी हम कौन से साइज का मकान देखने वाले हैं? अभी मैं आपको 80 गज का मकान दिखाने वाला हूँ। आप अभी 60 गज 80 का, क्योंकि ऑलरेडी सोल्ड हो गए हैं, तो मेरे पास अब रेडी टू मूव इन में कुछ है नहीं, तो वो बंद है। तो मैं अभी आपको 80 गज का दिखाऊंगा, और 80 गज में जो बहुत स्पेसियस मकान है, आप एक बार देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए अमित जी, चल के हम पहले 80 गज का आपका मकान देखते हैं। तो अमित जी, ये कितने गज का है? ये 80 गज का मकान है। 80 गज जिसमें हमारा जो फ्रंट है वो आपका 20 का है और गहराई 36 की है। अच्छा जी। और ये जो एंट्री हम देख रहे हैं, ये हमारे ये कहीं ना कहीं छोटी पार्किंग वगैरह के लिए इस तरह की पॉश एरिया है आपका। नॉर्मल पॉश क्या बोलते हैं, एक तरीके से बाइक पॉश है, मतलब बाइक पार्क कर सकते हैं आप नॉर्मल। आपका स्टेयर्स हो गया, ऊपर जाने के लिए आपके स्टेयर्स भी हो गए। बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे साइड से। जैसे अंदर आते हैं, अंदर आते के साथ में ही हम लोग ये आते हैं आपका ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम आते हैं, एक मिनट, हाँ, ड्राइंग रूम आते गए। ड्राइंग रूम का जो साइज है आपका है 14x12 14 का ये आपका ड्राइंग रूम है, ठीक है। इसके साथ में हम लोग जो जाते हैं वो आपका आता है लॉबी एरिया में। लॉबी एरिया आपका, लॉबी अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉबी का आपका जो ये वाला लॉबी के साथ में लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं आप, तो मेरे किचन है, ये ओपन किचन है। ओपन किचन में यहाँ पे ये लॉबी आपका डाइनिंग एरिया हो गया, सारी चीजें। लॉबी का और किचन का अगर हम लोग दोनों का साइज देखें तो ये आपका ये 19 का या 18.5 के आसपास है, और 12 का ऐसे है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 12 की है और लंबाई जो है 18 के आसपास है। उसके बाद में अब आ जाते हैं हम लोग बाथरूम में। ये आपका वॉशरूम है, देखिए कितना स्पेशियस वॉशरूम है आपका। दोनों कंबाइंड वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है। उसके साथ में अगर बात करते हैं, अब आ जाते हैं एक बेडरूम। ये एक बेडरूम है। बेडरूम में हम लोग बात करते हैं तो ये वाला रूम 14x14 का है, और इसी के साथ कनेक्टेड है हमारी एक साथ, जो कि हमारे वेंटिलेट कर दिया वॉशरूम को और हमारे इस रूम को, ताकि मकान में आपका सफोकेशन ना हो। ये वेंटिलेशन बहुत जरूरी है इस तरह का मकान को लेकर। तो जैसे अमित जी, आप मुझे ये तो हम अभी रिव्यू कर ही रहे हैं, ऊपर भी जाएंगे देखेंगे। यहाँ पे वाटर सप्लाई को लेके क्या सिस्टम है आपका? यहाँ वाटर सप्लाई का आपका इंडिविजुअल, यहाँ वाटर सप्लाई के लिए आपको इंडिविजुअली हम लोग सबमर्सिबल देते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ जो पानी है वो पानी मात्र और मात्र 44 फीट की ऊंचाई पर है। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग जो देते हैं वो 180-200 के आसपास हम लोग फीट पे करके देते हैं। और आपका सबमर्सिबल सेपरेट रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, रोड बन चुके हैं, गेटेड कम्युनिटी है,
आपका किसी तरह की कोई भी चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आ जाते हैं मार्केट, तो मार्केट में भी नॉट सो फार फ्रॉम हियर, ना छोटी मार्केट ना सिटी मार्केट, ठीक है। अगर छोटी बात नॉर्मल दुकान की बात करते हैं तो मेन रोड पे काफी सारी मतलब दुकानें हैं। और बात करते हैं मेन रोड से, इसका डिस्टेंस जो है इस वाले मेन रोड से डिस्टेंस है मात्र 50 से 60 मीटर का। नोएडा एक्सटेंशन का यहाँ से बीजीएस विजयनाथम वाला जो 130 मीटर रोड है वो सीधा जो आता है वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर बात करते हैं मॉल वॉल में जाना है सारी चीजें, तो अंदर 5 किलोमीटर के अंदर में आपको तकरीबन यहाँ आने वाले टाइम पे 35 और अभी 5 मॉल मिल जाएंगे आपको। तो अमित जी नीचे तो हमने देख लिया, थोड़ा ऊपर चल के भी एक बार ऊपर से व्यू देखें सोसाइटी का। हाँ बिल्कुल देखिए। चलिए ऊपर चलते हैं दोस्तों। अभी हम ऊपर आ गए हैं अमित जी के साथ, तो अमित जी से जरा पूछते हैं, अमित जी क्या मजेदार एरिया, शांति शांति है, जहाँ पैं पू गाड़ियों से दूर, क्या है ये? सर ये बिल्कुल आपका एक तरीके से, अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में रहते हैं, आप रहते हैं नोएडा जैसे बहुत ज्यादा कंजेशन एरिया में यहाँ का, तो उसके लिए उन लोगों के लिए, और आज के टाइम पे जैसे कोविड का दौर चल रहा है उसके लिए तो स्वर्ग है। जी हाँ, बिल्कुल शांति के साथ में। ये पानी की सप्लाई का कुछ हो रहा है क्या? वाटर सप्लाई का कर रहे हैं कुछ? समरसेबल। अच्छा समरसेबल क्या मतलब आप लोग जब कोई मकान खरीदता है उसे करके दोगे आप, या वो खुद कराएगा? नहीं, अगर मकान हमसे मकान लेते हो तो डेफिनेटली हम लोग करा के देते हैं। करा के दोगे। तो अमित जी अगर बात करें अब, जैसे आपने बताया वेरियस, तो लगभग प्राइस क्या पड़ेगा? सर देखिए, अगर 60 गज का लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 22 लाख रुपीस। 22 लाख का 60 गज का हमें पड़ेगा। जमीन जो है वो भी आपकी और छत भी आपकी, चाहे तो 3 मंजिला ऊपर कंस्ट्रक्शन कर चाहे तो। अमित जी 80 गज का जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 27 लाख रुपए। तो इसका क्या कहते हैं, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, म्यूटेशन का, रजिस्ट्री का, ये सब, और 143। सर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पक्की रजिस्ट्री है, दाखला खारिज है, ठीक है। उसके बाद में आपका बैंक लोन अवेलेबल है, होम लोन चाहे होम लोन, P+C चाहे P+C, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं जैसे 143 की बात करते हैं, 143 जो सेक्शन है वो आपका, ये उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा रेसिडेंशियल आबादी में, ऑलरेडी आबादी में। अगर एग्रीकल्चर होता तो हम लोग शायद कराने पड़ती, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं है हमारा रेसिडेंशियल। बायर को किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी भैया? 90% लोन है, वो भी गवर्नमेंट NBFC से। मेरी और आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर जाके वो लोग पूरी तहकीकात करते हैं। रही बात, अगर बात करते हो बायर को, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, और यहीं के रहने वाले हैं, ताउम्र यहीं के, यहीं मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी पैदा हुए, मेरे दादा यहीं पैदा हुए, यहीं के प्रॉपर रहने वाले हैं। ऑफिस अपनी जमीन में, कहीं नहीं जाने वाले। आप आइए, जब रहेंगे तो हम भी यहीं रहेंगे और आप भी यहीं रहेंगे। क्योंकि मेरा पूछने का बेसिकली रीजन भी यही होता है कि भले ही हम शूट्स करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आप भी जानते हैं कि ठीक है हम चाहते हैं व्यूज आए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत से इसको पैसे को कमाते हैं, करते हैं, जिंदगी भर की पूंजी है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से, चाहे वीडियो कुछ भी हो, परेशानी ना हो किसी को। एक ही जवाब है मेरे पास। हाँ। छाती तो नहीं फाड़ सकता मैं, ऑनेस्ट में बात करूं तो। हाँ। एक ही जवाब है, जो मेरे बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जाके जो मेरे ग्राहक है जिन्होंने लिया हुआ है, उनसे जाके सीधा पूछिए। आपके कितने प्रोजेक्ट है पिछले, मतलब लगभग? अभी हम लोग जो है तकरीबन 16 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। 16 डिलीवर कर चुके हो ना? 21 प्रोजेक्ट। मेरा वैसे भी रूल यही है, मैं मोस्टली जो बिल्कुल फ्रेशर है उसके साथ जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूँ, और जो डिलीवर होते हैं उन पर ट्रस्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्रेशर गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब है कि मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि डर लगता है थोड़ा। कभी हर कोई फ्रेशर, हाँ कभी ना कभी होता है, ये बात तो मैं मानता हूँ। बस ये है कि जो हमारी कंपनी है सर 1998 में फ्रेशर थे। हाँ, तब से हम भी जब शुरू किया वीडियो हम भी फ्रेशर थे, लेकिन बस ये एक डर बैठा रहता है मन में, कई चीजें हैं तो कोशिश करते हैं जितना बच सकें, ठीक है ना। तो खैर अमित जी बहुत अच्छे से आपसे डिस्कशन हुई, आपने इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी दी और मजा भी आया आपके साथ बातचीत करके। तो मैं इसे पब्लिक डोमेन में ले जाऊंगा, देखते हैं पब्लिक क्या रिएक्शन देती है, वो क्या देखती है क्या नहीं, क्योंकि विलास की रिक्वायरमेंट बहुत है लोगों को। सर देखिए, बच्चों के लिए छत ढूंढना बहुत जरूरी है, और वो भी दिल्ली NCR जैसी चीज में, और अब तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि ये जो कोविड नाम की जो चीज है ना, ये जाने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत दुखी कर रही है। से भाई दूर रहो, मैं हेल्प करूंगा, नंबर दिया हुआ नीचे, हाँ। बेशक से कॉल कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास लो, आपको जहाँ रिक्वायरमेंट हो, जैसे रिक्वायरमेंट हो बताओ मुझे। मेरे पास मेरे सर्कल में होता है तो डेफिनेटली आई लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास अगर कोई चीज आपके लिए है तो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूंगा, और प्रॉपर्टी की, घर की कंस्ट्रक्शन की गारंटी भी हम लिखित रूप में देते हैं। आओ देखो, ये सामने देखो, 16 mm का सरिया यूज करके देता है पूरा 1 mm। 12x12 का जो है 9x12 का हम लोग पिलरिंग यूज करते हैं, डबल बाउंड्री BPC देते हैं। आपके सामने बिल्कुल हर तरह की टेंशन से बिल्कुल दूर, बेफिक्र होकर आइए, लोकेशन देखिए, सही लगता है देन गुड टू गो। थैंक यू।